हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग सीटेट का 2018 का उर्दू का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे ज़बान के बारे में। थोड़ी सी पहले बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, यानी सवालात की तरफ चलते हैं। तो ज़बान क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में ज़बान और बोली। तो ज़बान यानी भाषा, तो जो भाषा होती है यानी जो मादरी ज़बान होती है, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। तो मादरी ज़बान किसे कहते हैं? मादरी ज़बान जो माँ से बच्चा सीखता है उसे मादरी ज़बान कहते हैं। बच्चा सबसे पहले अपने माँ के संपर्क में आता है, फिर उसके बाद अपने परिवार वालों के संपर्क में आता है, उसके बाद जो है वो पास पड़ोसियों के संपर्क में आता है। इस तरह से वो मादरी ज़बान सीख जाता है। और ज़बान हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमें अपनी बात को कहने के लिए, दूसरों की बात को सुनने के लिए ज़बान बहुत ही ज़रूरी होती है। और देखिए, बोली के बारे में अगर बात की जाए तो बोली उसको कहते हैं जो हम बिना किसी जैसे कि कहते हैं ना, हम अपने क्षेत्र में जो भाषा बोलते हैं उसको सीखने के लिए हमें कोई भी खर्च नहीं करना पड़ता है, किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि देखिए, वो भाषा गॉड गिफ्टेड होती है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो अपनी माता यानी माँ के संपर्क में आता है और वो भाषा सीख जाता है। तो बोली का दायरा जो होता है वो छोटा होता है। फिर क्या होता है, जब वो बच्चा आगे बढ़ता है, लोगों से मिलता है, तो वो उस भाषाओं को और भी भाषाओं को जानने लगता है। तो इस तरह वो भाषा हो जाती है। क्योंकि देखिए, भाषा क्या है कि जैसे आप लोगों को हिंदी आती है, अब आपको उर्दू सीखना है तो उर्दू के लिए आपको क्लास की ज़रूरत पड़ेगी ना। या मान लीजिए इंग्लिश सीखनी है और हिंदी आती है तो आपको इंग्लिश के क्लास में जाना पड़ेगा ना। तो इसी तरह से हो गया, क्योंकि बोली तो आप लोग खुद से सीख गए और भाषा को सीखने के लिए आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको किताबों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको वक्त की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि बिना वक्त दिए आप लोग भाषा को कैसे सीखेंगे? तो ये क्या होती है? तो ये मानक हो जाती है, यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, मंदरजा झेल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है? तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो है, तलबाए चंद सवालात के जवाबात तहरीर करके अपने सीखने के वक्त को बचा लेते हैं। उसके बाद जो आपका सेकेंड ऑप्शन है, ये पूरे निसाब की तकमील कर सके यानी कर सकती है। तो इसका मतलब बोर्ड भर में पाठ्यक्रम का अनुपालन कर सकते हैं। और थर्ड है आपका, देखिए, ये तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि इससे वो अपने ख़यालात को आसानी से यानी आसानी के साथ लिख सकते हैं। और फोर्थ नंबर पर है, यह तलबा के इम्तिहान के लिए चंद सवालात तैयार करने वाले में यानी मुफीद है। तो इसका मतलब क्या होता है कि तो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, तलबा चंद सवालात के जवाबात तहरीर करने के यानी अपने सीखने के वक्त को बचा लेता है। तो वक्त को बचा के हम तो भाषा सीख रहे हैं, तो ये तो आपका गलत हो गया। ये पूरे निसाब की तकमील कर सकती है, तो आपका ये भी गलत हो जाता है। उसके बाद देखिए, ये तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि इससे वो अपने ख़यालात को आसानी के साथ लिख सके। जहाँ पे आसानी हो, क्योंकि देखिए, बच्चों को आसानी के साथ अच्छे परिवेश यानी अच्छे वातावरण यानी अच्छे माहौल में बच्चों को क्या होता है, भाषा सिखाई जाती है, बच्चों को नॉलेज दी जाती है। तो इसलिए जहाँ पे आपको ये है, जहाँ पे ऐसा ऑप्शन आता है कि बच्चों को आसानी से या अच्छा माहौल, इस तरीके से अगर आंसर है कहीं पे यानी ऑप्शन में है आपके, तो वही राइट हो जाता है। और देखिए, जो फोर्थ नंबर का है इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि गलत ये क्यों है। क्योंकि जो सही है वो सही क्यों है ये भी हम जानेंगे, और उसके बाद ये गलत है तो गलत क्यों है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आपका इसी तरीके से आ जाए, हो सकता है कि आपका थोड़ा सा बदल के आ जाए। तो आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि ये गलत क्यों है। तो ये तलबा के इम्तिहान के लिए चंद सवालात तैयार करवाने में
मुफीद है। यानी कि देखिए चंद सवालात बच्चों को रटा दिए जाएं तो क्या वो अच्छी शिक्षा हो जाएगी? नहीं ना, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरियात अहम है? तो इसमें हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले है आपका ऑप्शन ज़ख़ीरा अल्फाज का सही इस्तेमाल। यानी क्या है, बहुत शब्दों का प्रयोग। ज़ख़ीरा मतलब बहुत शब्दों का प्रयोग। और उसके बाद है खुशखती तहरीर। और थर्ड ऑप्शन पर है हकीकी ख़यालात, यानी क्या होता है, सत्य विचार। हकीकी ख़यालात यानी सत्य विचार। आप लोग इन जो ये पॉइंट्स बताते हैं ये आप लोग नोट करते हुए चलें, क्योंकि अगर आप लोगों को इसके अर्थ ही नहीं पता होंगे कि कहते किसको हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। फिर उसके बाद क्या है, फोर ऑप्शन है अलामती ज़बान का इस्तेमाल। अलामती ज़बान हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अलामती ज़बान कहते किसको है। तो अलामती ज़बान सांकेतिक भाषा का सक्रिय होना, यानी अलामती ज़बान किसको कहते हैं, तो सांकेतिक भाषा को कहते हैं। और सांकेतिक भाषा जैसे जिसका संकेत मिले, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाता है आपका। तो अब देख लें, बच्चों में लिखने की सलाहियत को पढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरियात अहम है। अहम मतलब बहुत ज़रूरी है। तो ज़ख़ीरा अल्फाज का सही इस्तेमाल, या खुशखती तहरीर, या हकीकी ख़यालात, या अलामती ज़बान का इस्तेमाल। तो देखिए आपके जो हो जाता है, यानी जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है इस तरह से आपका राइट हो जाता है, यानी ज़ख़ीरा अल्फाज का सही इस्तेमाल। जब बच्चे शब्दों को अच्छे से प्रयोग करने लगेंगे, यानी इस्तेमाल करने लगेंगे, तभी तो उन्हें अच्छे से भाषा आ पाएगी। ना कि खुशखती कि मतलब लिखते चले गए, वो गलत लिखें या सही लिखें, या हकीकी ख़यालात या सत्य विचार। अब उनके विचार तो सत्य है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी बच्चा प्राथमिक में है, अभी प्राइमरी में है, तो उसे क्या चाहिए, बच्चा जो है अगर ज़ख़ीरा अल्फाज का सही इस्तेमाल कर लेता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही हो जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं ज़बान के मुसलसल जामिया तशीज़ के लिए शुरू किया यानी जाना चाहिए। तो क्या है, भाषा का सतत संज्ञानात्मक मूल्यांकन शुरू किया जाना चाहिए। तो क्या है, तो इसमें आपका फर्स्ट नंबर पर हो जाता है सही तलफ़ुज़। फिर देखिए सेकंड नंबर पर है ज़बान को मुख्तलिफ तरीक़ाकार से इस्तेमाल करना, यानी कि क्या होता है, भाषा का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करना, ठीक है ना, कि विभिन्न प्रकार से प्रयोग करना हो जाता है। उसके बाद है दुरुस्त ज़ख़ीरा अल्फाज, यानी सही शब्द और वाक्यांश। उसके बाद क्या है, फोर्थ नंबर पर है प्रोजेक्ट अमल। तो इसमें हम आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ज़बान को मुख्तलिफ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करना। यानी कि देखिए जब ज़बान को हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से यूज़ करेंगे, हमारी वर्तनी यानी व्याकरण सही होगा तो हमको बोलने में भी परेशानी नहीं होगी। और देखिए हम चाहें तो बुलंद ख़्वानी करें चाहे खामोश ख़्वानी करें, देखिए बुलंद ख़्वानी में भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है जब व्याकरण सही होते हैं। तो जब बच्चा क्या होता है, जब बुलंद ख़्वानी करता है तो जब उसमें कॉन्फिडेंस होता है, उसके ज़बान के जो जैसे ग्रामर है वो सही होती है, जब उसकी बोली बानी सही होती है तभी तो वो बुलंद ख़्वानी कर सकेगा। क्योंकि अगर अटक अटक के पढ़ेगा तो जो सुनेगा उसको भी नहीं अच्छा लगेगा और जो पढ़ेगा उसको भी नहीं अच्छा लगेगा। और खामोश ख़्वानी में जब आपको बहुत अच्छे से आता होगा तभी आप उसका मुताला कर सकते हैं, यानी आप खामोश ख़्वानी कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, ज़बान को मुख्तलिफ तरीक़ाकार से इस्तेमाल करना, आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं हम लिसानी तरीक़ाकार, यानी देखिए हम लिसानी तरीक़ाकार यानी बहुभाषी प्रक्रिया। क्या होता है, तो बहुभाषी प्रक्रिया, आप लोग नोट करते चलें प्लीज़, बहुभाषी प्रक्रिया। तो
तो इसमें देख लेते हैं ज़बान सिखाने में अहमियत का हामिल ज़रिया, यानी देखिए भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण उपकरण। और देखिए जो सेकंड है वो ज़बान सिखाने में मुश्किल पैदा करना, यानी भाषा सिखाने में कठिनाई उत्पन्न करना। या थर्ड नंबर पर है तदरीस ज़बान में पोशीदा, यानी शिक्षा की भाषा में छिपा हुआ। और ज़बान वसाइल के लिए नुकसान व साबित होना, यानी कि मौखिक संसाधनों के लिए हानिकारक होना। तो अब आप देख लें इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। देखिए इसमें ज़बान सिखाने में अहमियत का हामिल ज़रिया, तो जब देखिए ज़बान सिखाने में हामिल ज़रिया यानी कि भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण उपकरण, तो आपका यही आंसर राइट हो जाता है। और ये रॉन्ग क्यों है? देखिए ज़बान सिखाने में मुश्किल पैदा करना, अब आप मुश्किल ही पैदा कर देंगे ज़बान सिखाने में तो बच्चे सीख कैसे पाएंगे? तो देखिए और फिर क्या है तदरीसी ज़बान में पोशीदा, तदरीसी मतलब क्या होता है? शिक्षा की भाषा में छिपा हुआ। और देखिए ये भी है ज़बानी वसाइल के लिए नुकसान व साबित होना, यानी जब नुकसान ही साबित हो रहा है तो हम उस ज़बान को सीखेंगे ही क्यों? तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाता है वो है ज़बान सिखाने में अहमियत का हामिल ज़रिया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, यानी जो अगला सवाल है वो है ज़बान इब्तदाई शक्ल में होती है। तो देखते हैं, यानी भाषा अपने प्रारंभिक रूप में है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो है तहरीरी ज़बान। तहरीरी ज़बान मतलब क्या होता है? तहरीरी ज़बान होता है लिखित भाषा, ठीक है ना, लिखित। और देख लेते हैं सेकंड आपका है मुँह ज़बानी ज़बान, यानी मौखिक भाषा, मुँह ज़बानी ज़बान यानी मौखिक। और उसके बाद देख लेते हैं इशारती ज़बान यानी सांकेतिक भाषा। कौन सी? तो सांकेतिक भाषा आपकी हो गई। फिर है कवायदी ज़बान यानी भाषा नियम। कवायद मतलब क्या होता है? व्याकरण, नियम। तो कवायदी ज़बान मतलब भाषा नियम। तो अब देख लेते हैं इसमें जो राइट आंसर है उसको देख लेते हैं। ज़बान इब्तदाई शक्ल में होती है, तो किस शक्ल में होती है? तहरीरी ज़बान में होती है, या मुँह ज़बानी ज़बान में होती है, या इशारती ज़बान में होती है, या कवायदी ज़बान में होती है? तो देखिए लिखित में होती है, या मौखिक में होती है, या भाषा संकेत में होती है, या भाषा नियम में होती है? तो यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं? ज़बान इब्तदाई शक्ल में होती है। तो जब इब्तदाई शक्ल तो इशारती ज़बान, यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, इशारती ज़बान। अगर फ्रेंड्स कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग ज़रूर करें, उसका रिप्लाई हम आप लोगों को ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन आपका, इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं? यानी देखिए आप प्राथमिक स्तर की शिक्षा में, प्राथमिक स्तर की देखिए बात हो रही है यहाँ पे, तो प्राथमिक स्तर की भाषा शिक्षा में कहानी और कविता को कितना महत्वपूर्ण आप लोग मानते हैं? यानी ज़रूरी यानी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाता है मुख्तलिफ शय के नामों और मशालों से ज़बान की वसाहियत होनी चाहिए। यानी देखिए क्या कह रहे हैं, विभिन्न वस्तु नामों और उदाहरणों से भाषा व्याकरण होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर है नज़्म और कहानी मशहूर तख्लीक कार की होनी चाहिए। यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कविता या कहानी किसी मशहूर लेखक की होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए आपका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में आपका है वो मुफीद होनी चाहिए। मतलब क्या? वो उपयोगी होनी चाहिए। मुफीद मतलब क्या होता है? उपयोगी। क्या होता है? तो उपयोगी होनी चाहिए, ठीक है ना, उपयोगी होनी चाहिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, नज़्म और कहानी ज़ख़ीरा अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए। यानी कविताएं कहानियाँ शब्द यानी शब्द भंडार से भरपूर होनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है।
तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो 3 ऑप्शन आपके रॉन्ग है वो क्यों रॉन्ग है, और जो एक ऑप्शन राइट है वो क्यों राइट है। इसके बारे में भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। मुख्तलिफ शय के नामों और मशालों से ज़बान की वसाहियत होनी चाहिए। यानी क्या होता है कि मसले मशाइल से ज़बान यानी मुख्तलिफ शय के नामों, है ना, बहुत से नाम, अगर बच्चे को लिखना ही नहीं आ रहा, पढ़ना ही नहीं आ रहा है, तो बच्चे कैसे लिख पाएंगे या कैसे पढ़ पाएंगे। उसके बाद नज़्म और कहानी मशहूर तख्लीक़कार की होनी चाहिए। यानी मिल तो हमें गई मोटी मोटी किताबें, अब उसको उसमें बहुत मशहूर लोगों की कहानियाँ हैं, बहुत मशहूर लोगों के नज़्म हैं, लेकिन जब पढ़ना ही नहीं आ रहा है तो हम उनको क्या करेंगे। मतलब ये चीज़ें ज़रूरी हैं लेकिन सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी में क्या है ये चीज़ हम लोग देखेंगे। फिर है वो मुफीद होनी चाहिए। मतलब क्या है, वो फ़ायदेमंद होनी चाहिए। हर पुस्तक यानी हर किताब फ़ायदेमंद होती है, लेकिन सवाल यहाँ पे क्या है कि सवाल है इब्तदाई सतह की तालीम में, यानी प्राथमिक स्तर की सतह में। तो जो जवाब है उसका नज़्म और कहानी ज़ख़ीरा अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए। यानी जो नज़्म और कहानी है वो बहुत से अल्फाजों से भरी होनी चाहिए, तो बच्चों को अच्छे से समझ में चीज़ें आएंगी। इसलिए आपका जो 4 ऑप्शन है यानी 4 नंबर का ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। कवायद सीखने से ज़बान में कैसी मदद मिलती है। यानी व्याकरण पढ़ाने से भाषा की किस प्रकार से, यानी भाषा को किस प्रकार से मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, यहाँ पे ये चीज़ पूछी जा रही है। तो आप लोग देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है तादाद। तादाद मतलब क्या होती है, तादाद मतलब होती है संख्या। मैं बार बार एक चीज़ कह रही हूँ, आप लोग ये चीज़ नोट करते चले, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि तादाद किसको कहते हैं और ख़वानदगी किसको कहते हैं, इस्लाह किसे कहते हैं, रवानी किसे कहते हैं। तो आप क्या करोगे, फिर आप तुक्के मारोगे कि 4 ऑप्शन है इसमें से एक पे तुक्का मार देती हूँ, सही तो सही वरना गलत, माइनस मार्किंग तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोगों को अच्छे से देखना है, अच्छे से आप लोगों को समझ के आप लोगों को उस पर टिक करना है। तो क्या हो जाता है, तादाद मतलब संख्या हो जाती है, ख़वानदगी मतलब साक्षरता हो जाती है। क्या हो जाता है, तो साक्षरता हो जाती है। और देखिए इस्लाह मतलब सुधार होता है। क्या होता है, तो सुधार होता है। और उसके बाद देखिए रवानी मतलब क्या होता है, तो मनोवैज्ञानिक। क्या होता है रवानी, तो मनोवैज्ञानिक। तो देख लेते हैं इसमें, देखिए आंसर आपका कौन सा सबसे सही है। तो कवायद सीखने से ज़बान में कैसी मदद मिलती है, तो तादाद या ख़वानदगी या इस्लाह या रवानी, यानी संख्या या साक्षरता या सुधार या मनोवैज्ञानिक। आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से कि जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो क्या होता है, तो उसमें जो हमारी भाषा होती है उसमें सुधार होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका 3rd ऑप्शन यानी कि इस्लाह हो जाता है, यानी कि सुधार। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है तहरीर के उसूलों में शामिल है। तो क्या शामिल है ये देख लेते हैं। यानी कि तहरीर मतलब क्या होता है, लेखन। तहरीर में क्या होता है, तो लेखन। मैं लिखती चलती हूँ, लेखन। तो तहरीर के उसूल में शामिल है दुरुस्त अदायगी। दुरुस्त अदायगी मतलब क्या होता है, सही भुगतान। उसके बाद देखिए है बेहतर ज़ख़ीरा अल्फाज। बेहतर ज़ख़ीरा अल्फाज मतलब बेहतर शब्दावली। ज़ख़ीरा अल्फाज मतलब शब्दावली। और कहानी का मज़मून। कहानी का मज़मून देखिए आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, कहानी, ठीक है ना। और तख़लील का होना। तख़लील का होना यानी कल्पना शक्ति का होना। अब इसमें देखते हैं कौन सा आंसर राइट है। तो देख लेते हैं कि देखिए सही भुगतान हो जाएगा या बेहतर शब्दावली या कहानी या कल्पना शक्ति का होना। तो तहरीर के उसूल में, तहरीर के मतलब लेखन में कौन सी चीज़ दुरुस्त है, यानी लेखन के लिए पूछ रहे हैं, तो दुरुस्त अदायगी यानी सही भुगतान आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ज़बान को उजागर करने का असल मकसद होना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं
कि भाषा को उजागर करना, यानी ज़बान मतलब भाषा होता है। ज़बान मतलब क्या होता है? तो भाषा होता है। कई बार ये चीज़ रिपीट कर चुके हैं। ज़बान मतलब क्या होता है? तो भाषा होता है। भाषा को उजागर करना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, यानी मकसद। मकसद मीन्स क्या होता है? उद्देश्य। मकसद मीन्स क्या होता है? तो उद्देश्य होता है। तो भाषा का उद्देश्य यानी भाषा को उजागर करना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तलबा की कामयाबी की जांच करने के लिए, सबसे पहले क्या यहाँ पे कामयाबी की जांच करने के लिए। उसके बाद देख लेते हैं गलतियों का अंदाज़ा करना और सीखने की कमी को पूरा करने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि गलतियों का अंदाज़ा करेंगे, यानी क्या करेंगे? तो जो त्रुटियां हैं यानी जो गलतियां हैं तो त्रुटियों का आंकलन करना और शिक्षण घाटे की भरपाई करना, यानी उसकी भरपाई करना। फिर उसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए इसमें आपको राइट आंसर मिल गया, लेकिन हम और भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो है वो देखने से ये पता चलता हो सकता है इससे बेहतर आंसर मिल जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है? बेहतर से बेहतर आंसर देना होता है। आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब आपको चारों ऑप्शन सही ही लगेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है? जो बेस्ट ऑप्शन होता है वही राइट आंसर माना जाता है। तो देख लेते हैं तलबा की गलतियों का पता लगाना, मतलब सिर्फ पता लगा लेंगे और उसको वहीं पे छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है। फिर तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का फैसला करने के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसमें देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो सेकेंड नंबर का हो जाता है, यानी कि गलतियों का अंदाज़ा करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए। क्योंकि देखिए सिर्फ गलती को पता यानी गलती का पता लगा ले और उसको सही ना करे, उसको सुधारे ना, तब भी वो बेकार है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपने गलती का पता लगाया और उसके बाद उसमें सुधार करने के लिए सोचा। ठीक है ना? तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए दर्जा झेल में से मुफीद तरीका है, यानी उपयोगी। मुफीद तरीका मतलब उपयोगी तरीका है। और प्राइमरी मतलब प्राथमिक, यानी देखिए प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों में सुनने और बोलने के कौशल को उजागर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा उपयोगी है। फर्स्ट नंबर पर है आपका रोल प्ले करना और खबर पढ़ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि भूमिका निभाना और समाचार पत्र पढ़ना। फर्स्ट ऑप्शन आपका ये हो जाता है। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? आपका है किरदार के ज़रिया बातचीत करना। देखिए किसी भी भाषा में अगर किरदार आपस में बातचीत कर रहे हैं तो हमें लगता क्या मतलब यही आपका सही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, सामाजिकरण कर रहे हैं, तो भाषा अपने आप ही से आ जाएगी। बच्चों को पढ़ना अपने आप ही से आ जाएगा, क्योंकि वो अब सामाजिक संपर्क में हैं और बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। उसके बाद क्या है? यानी देखिए किरदार के ज़रिया बातचीत करना, यानी कि देखिए इसका मतलब क्या होता है? किरदार मतलब चरित्र होता है, चरित्र के माध्यम से संचार करना। ठीक है ना? उसके बाद देखिए थर्ड आपका ऑप्शन हो जाता है कहानी सुनाना और अमलात करवाना, यानी उस पर कहानी सुनना और उसमें अमलात करना, यानी वर्तनी बताना, वर्तनी करना। उसके बाद है नज़्म पढ़ाना और ज़बान का इस्तेमाल बताना, यानी कह रहे हैं कविता पढ़ाना। नज़्म मतलब क्या होती है? कविता होती है। क्या होती है? तो कविता होती है। आप लोग अच्छे से समझ लें, कविता होती है। तो कविता पढ़ना और भाषा का प्रयोग समझना। तो अब इसमें आप देख लें इसमें कौन सा राइट आंसर हो सकता है। तो देखिए रोल प्ले करना और ख़बर पढ़ाना, मतलब रोल प्ले कर दिया यानी अभिनय करवा दिया और उसके बाद ख़बर पढ़ा दिया यानी समाचार पत्र, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद देखिए किरदार के ज़रिया बातचीत करना, जहाँ पे बातचीत होगी वहाँ पे भाषा का आदान प्रदान होगा। जहाँ पे भाषा का आदान प्रदान होगा वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे बच्चे अच्छे से सीखेंगे, यानी किरदार के ज़रिया बातचीत करना। आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन है आपका ज़बान में
मातबी तालीम का मकसद है। यानी देख लेते हैं, देखिए मातबिर ज़बान यानी गहन शिक्षा का लक्ष्य भाषा है। मकसद मतलब लक्ष्य होता है, और ज़बान तो आप लोग जानते हैं कि ज़बान मतलब भाषा होता है। मातबर तालीम मतलब गहन शिक्षा, क्या होता है, तो गहन शिक्षा। इसको नोट कर देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, गहन शिक्षा। मैं एक वीडियो इसका लाऊंगी जिसमें आप लोगों के उर्दू अल्फाज के हिंदी मानी, इसका मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो क्या कह रहे हैं, तलबा की इब्तदाई गलतियों की इस्लाह, सेकेंड है तालीमी गलतियों में सुधार, या थर्ड है तलबा यानी उलूम में खुदा अतमादी पैदा करना, या ऊपर के सभी। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे क्या बता रहे हैं कि बच्चे यानी तलबा की इब्तदाई गलतियों की इस्लाह, यानी बच्चों की प्रारंभिक, यानी देखिए प्रारंभिक गलतियों को सुधारना। सेकेंड नंबर पर है तालीमी गलतियों में सुधार, यानी शैक्षिक त्रुटियों में सुधार, तालीमी गलतियों में सुधार यानी शैक्षिक त्रुटियों में सुधार। फिर है तलबा उल्मू में खुदाआत्मादी पैदा करना, यानी विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास करना, ऊपर के सभी। तो देखिए ये आप लोगों को क्या लग रहा है, ये देखिए आपके सभी सही होने चाहिए, क्योंकि बच्चों की प्रारंभिक गलतियों को सुधारना भी होता है, शैक्षिक त्रुटियों में सुधार भी करना होता है, विद्यार्थियों में यानी तलबा में आत्मविश्वास का विकास भी करना होता है। तो आप लोगों का जो ऑप्शन 4 है ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़बान सीखने में अमूमी तौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद होते हैं? मुफीद मतलब क्या होता है, उपयोगी होते हैं। और देखिए ज़बान मतलब क्या होता है, तो ज़बान मतलब होता है भाषा। ज़बान मतलब क्या होता है, तो ज़बान में देखिए बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि चीज़ें आपके जहन में यानी माइंड में अच्छे से बैठ जाएं, क्योंकि एक ही चीज़ को आप सोचेंगे कि मैडम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रही है, तो मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ें अच्छे से फिट हो जाएं, बैठ जाएं, जिससे आप लोग इन चीज़ों को ना भूलें। तो ज़बान मतलब क्या होता है, तो ज़बान मतलब होता है भाषा। और देखिए मुफीद मतलब क्या होता है, तो होता है आपका उपयोगी, ठीक है ना। देखिए इंशाता तरीक़ाकार, फिर सेकंड नंबर पर है मारूज़ी तरीक़ाकार, या थर्ड नंबर पर है मुख्तसर जवाबात, या फोर्थ नंबर पर है तवाइल जवाबात। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है इंशाइया तरीक़ाकार, तो इसका मतलब होता है प्राथमिक प्रक्रिया। क्यों होता है, इसका मतलब होता है प्राथमिक प्रक्रिया, प्रारंभिक प्रक्रिया होता है, प्रारंभिक प्रक्रिया, प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग की प्रक्रिया है ना, स्टार्टिंग की प्रक्रिया होती है यानी प्रारंभिक प्रक्रिया होती है। उसके बाद मारूज़ी तरीका यानी वस्तुनिष्ठ पद्धति होती है। क्या होती है, मारूज़ी मतलब होता है वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी, जैसे नहीं होते हैं वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही तो आते हैं ना, वस्तुनिष्ठ पद्धति। फिर उसके बाद आपका हो जाता है मुख्तसर जवाबात। मुख्तसर जवाबात मतलब होता है संक्षिप्त उत्तर। क्या होता है, मुख्तसर जवाबात मतलब होता है संक्षिप्त उत्तर। और उसके बाद देख लेते हैं तौइल जवाबात। तौइल जवाबात मतलब दीर्घ उत्तर। क्या होता है, दीर्घ उत्तर। तो आप लोग देख लें कि इसमें कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। तो देखिए प्रारंभिक प्रक्रिया या वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया या संक्षिप्त उत्तर या दीर्घ उत्तर, तो इसमें आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो मुख्तसर जवाबात। मुख्तसर जवाबात मतलब देखिए क्या होता है, हमने आपको बताया संक्षिप्त उत्तर। जैसे ज़बान सीखने में अमूमी तौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद होते हैं, कि भाषा सीखने में किस तरह के जो जवाबात होते हैं वो आपके अच्छे यानी उपयोगी होते हैं। तो अगर आप बच्चे से ऐसे सवाल करेंगे जो शॉर्ट में होंगे, छोटे होंगे, तो बच्चा देने में
उसमें उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप उससे छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए उससे पूछे आपका नाम क्या है, तो वो आसानी से बता देगा कि मेरा नाम ये है, या आपके विद्यालय का नाम क्या है, या आपके स्कूल का नाम क्या है। आप इस तरीके से, या अगर कोई फल है आपके पास या आपने उसको दिखाया, फल की तस्वीर दिखाई कि ये कौन सा फल है, आप मान लीजिए आपने आम के फल की तस्वीर दिखाई, फ़ोटो दिखाया, तो आपने पूछा ये कौन सा फल है, तो वो बता देगा आम है। लेकिन आप जब उससे बहुत बड़े बड़े सवाल करने लगेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, इस तरीके के जवाब, बच्चा अभी प्राथमिक स्तर पर है, अभी तो वो पहुंचा है सीखने के लिए, अभी उसने सीखा नहीं है, क्योंकि अभी उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो आपको बता सके, क्योंकि उसने अभी सिर्फ मादरी ज़बान सीखी, यानी माँ से जो ज़बान सीखी वही लेकर वो स्कूल में पहुंचा है। और अभी से आप उस पर इतना बोझ डाल देंगे तो बच्चा सीखने में असमर्थ रहेगा, यानी वो सीख नहीं पाएगा। तो इस तरह से आपका जो जवाब हो जाता है वो मुख्तसर जवाबात, यानी मुख्तसर जवाबात में आप बच्चों को समझाएंगे भी। जैसे अगर आप उनको समझा रहे हैं बच्चे को कि देखिए इसका मतलब ये होता है, ये तस्वीर जिसकी है, ये देखिए आम, ये एक फल होता है, उसका नाम आम होता है, वो आम की तस्वीर है। इस तरीके से आप भी बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे, तब भी बच्चों की बहुत ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। देखिए सवाल है आपका, बच्चे ज़बान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये कौल किसका है? देख लेते हैं पहले इसको, मतलब कौल क्या होता है या ये सवाल क्या कह रहा है। हालांकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम इसका ट्रांसलेट कर देते हैं। ये पूछ रहे हैं कि यह किसका कथन है कि भाषाहीन लोग सीखने की शक्ति लेकर पैदा होते हैं। तो उसमें क्या है, फर्स्ट नंबर पर वायुगोस्की है, सेकंड नंबर पे पावलाव है, थर्ड नंबर पर है जीन पेगट और फोर्थ नंबर पर है चॉम्स्की। तो जो ये भाषा से संबंधित अगर क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर आपका चॉम्स्की हो जाएगा, क्योंकि देखिए भाषा से संबंधित इन्होंने बहुत से अपने विचार प्रकट किए हैं, बहुत से नियम दिए हैं। तो बच्चे ज़बान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये कॉल किसका है? तो चॉम्स्की का। आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद अगर कोई लड़की हिंदी ज़बान की तलबा है, यानी कि अगर एक लड़की है जो हिंदी ज़बान जानती है और वो आपकी ज़बान सीखने आती है, मतलब वो हिंदी ज़बान तो जानती है और अब आपकी ज़बान वो सीखने आती है और आपकी ज़बान सीखते वक्त गलती करती है, यानी देखिए वो हिंदी ज़बान जानती है और वो उर्दू सीखने आई है, तो अब वो गलती तो करेगी, क्योंकि वो ज़रूर गलती करेगी, क्योंकि उसको वो भाषा आती ही नहीं है ना, तो इसलिए वो गलती ज़रूर करेगी। अब वो गलती करेगी तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है आपके, देखिए फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है, इसे नई ज़बान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा मश्क करने का मशवरा देना चाहिए। यानी देखिए क्या है, अगर जैसे अब वो उर्दू सीखने आई है तो क्या करेंगे कि तुर्की और हिंदी भाषा की छात्रा है और वो आपकी भाषा सीखने आती है, तो आपकी भाषा में गलतियां कर बैठती है, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे यही सवाल किया गया है। तो इसे नई ज़बान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा मश्क करने का मशवरा देंगे। सेकंड नंबर पर है, नई ज़बान सीखने के दौरान इसकी मादरी ज़बान के इस्तेमाल की छूट नहीं देंगे। देखिए जहाँ पे नहीं ऑप्शन होता है, यानी नहीं देंगे, नेगेटिव में आ गया, या रटन पद्धति यानी कि रटने पे आ गया, इस तरह के जो जवाबात होते हैं यानी जवाब होते हैं वो गलत हो जाते हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर क्या है, इसे इस गलती करने को बार बार याद दिलाते रहेंगे। अब बच्चे ने गलती कर दी, अब आप उसको लेके बैठ गए, अब बच्चा जब भी आपके पास आ रहा है या कक्षा में बैठा है अपने साथियों के पास, आप बार बार उसको दोहराओगे कि नहीं तुमने ये गलती की थी, तुमने ये गलती की थी, नहीं हम उसकी गलती को नहीं दोहराएंगे। तो इस अकॉर्डिंग आपका ये भी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हमें बच्चे की गलती को दोहराना नहीं है, उसको याद नहीं दिलाना है कि हाँ उसने गलती की थी। गलती में क्या करेंगे? सुधार करेंगे, लेकिन उसकी गलती को बार बार बताएंगे नहीं। उसके बाद है, इसे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए। हाँ ये भी सही है कि ज़्यादा मौका देना चाहिए, लेकिन
देखिए जो सबसे राइट आंसर होगा, यानी जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होगा, हम उस पर टिक करेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, ऐसे तो लगता है कि सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है उसी को हम आंसर मानते हैं। तो इसे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए नहीं। तो इसे नई ज़बान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा मश्क करने का मशवरा देना चाहिए। यानी इसे क्या कहेंगे कि आप आधा घंटा तक, कम से कम आधे घंटे तक इसको पढ़ो, तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखिए ऑप्शन है आप, यानी क्वेश्चन है आपका कि मंदरजा झेल में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है पूछ रहे हैं, इसका मतलब जो सही है वो गलत होगा और जो गलत होगा वही सही होगा, क्योंकि नहीं पूछ रहे हैं। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए, यानी मन की आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए, यही हुआ ना। और देखिए क्या है, ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, यानी कि क्या है, जीवन की जो विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए। फिर उसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन है ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौका जांचने के लिए, यानी कि जो जीवन के विभिन्न अवसर हैं ना उनको जांचने के लिए। उसके बाद क्या है, ज़बान समझ, यानी देखिए ज़बान समझकर सीखना। तो सबसे आपको जो सटीक आंसर कौन सा लग रहा है, देखिए हम फिर से इसको रिपीट करते हैं कि समझते हैं कि इसमें ज़बान समझकर सीखना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए सही है। फिर उसके बाद ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ये भी सही है। ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ मौका जांचने के लिए, ये भी सही है। तो क्या ये सही है? और ज़बान समझकर सीखना, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग हो जाता है, सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है, थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है। और जो फोर्थ ऑप्शन है ज़बान समझकर सीखना, क्योंकि आप कोई भी जब ज़बान सीखेंगे तो आपको उस ज़बान को अच्छे से समझना रहेगा। अगर देखिए आप उर्दू ही पढ़ रहे हैं और आपको इसके मतलब नहीं पता है, मान लीजिए हमने पूछ लिया ज़बान किसे कहते हैं, तो आपको इसे पता ही नहीं है कि ज़बान भाषा को कहते हैं। या हमने कोई और भी ऐसा सवाल कर लिया, जैसे हमने पूछ लिया आपसे कि मुख्तसर जवाबात किसे कहते हैं, तो आपने नहीं बता पाए कि संक्षिप्त उत्तर को कहते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, जब आपको ज़बान समझकर सीखना, यानी आप सीख ही नहीं पा रहे हैं तो आप कैसे काम चलेगा, है ना। तो इसीलिए सबसे जो राइट आंसर है, यानी आपके जो 4 ऑप्शन है, इसमें जो आपका उत्तर है वो आपका ज़बान समझकर सीखना। कोई भी ज़बान आप सीखें, ये ज़रूरी नहीं कि आप उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, कोई भी आप भाषा सीखें तो उसको समझकर ही सीखना चाहिए। इसलिए फोर ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है इसलिए हम यहीं पे रोकते हैं। और आपका जो कल का वीडियो है इसमें पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे, क्योंकि देखिए आप लोगों को ये है कि थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, क्योंकि देखिए थोड़ा पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे तो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर आपको ज़्यादा पढ़ा दिया जाए और चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए ये चीज़ बेकार हो गई। तो इसलिए आप थोड़ा पढ़ें और अच्छा पढ़ें। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये जो हमने आप लोगों को इसके मतलब बताए, जो जैसे कि मान लीजिए हमने आप लोगों को बताया कि ज़बान किसे कहते हैं, भाषा को कहते हैं, या देखिए जैसे कि मुख्तसर जवाबात या संक्षिप्त उत्तर को कहते हैं, या आपको तौइल जवाबात दीर्घ उत्तरीय को कहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लें और हो सके तो अपनी नोटबुक पर भी इसको नोट कर लें, तो आप लोगों को उर्दू पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।